हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पमिस हिंदी बुक रीडिंग। तो हम लोग बुक पढ़ रहे थे द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट। तो इसका जो सेकंड चैप्टर अब है वो है द लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। या द अलमाइटी शैल बी thy डिफेंस एंड thou shalt have plenty of silver। ये भी बाइबल का ही कोट है, आई थिंक इसमें लिखा नहीं है कुछ। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैसेजेस गिवन टू द रेस थ्रू द स्क्रिप्चर्स इन दैट इज दैट God is a man's supply and that man can release through his spoken word all that belongs to him by divine right. He must, however, have perfect faith is in his spoken words। तो इसका मतलब ये है, ये बोल रहे हैं कि इंसान को हमेशा गॉड की जो अनलिमिटेड सप्लाई है उस पर भरोसा करना चाहिए। कि वही है कि आप जो मांग रहे हो अपने स्पोकन वर्ड्स पे, उस पर पूरा फेथ रखो कि हाँ प्रभु भगवान ईश्वर मुझे ज़रूर वो चीज़ देंगे। तो परफेक्ट फेथ इन स्पोकन वर्ड। आइजाया सेड, ये भी बाइबल का ही है, माई वर्ड शेल नॉट रिटर्न अनटू मी void बट शेल अकॉम्प्लिश दैट वेयर अनटू इट इज सेंट। कि मैंने जो भी आशीर्वाद दिए हैं, शब्द बोले हैं, वो खाली ना आए और उस चीज़ को पूरा करके आए जो मांगा गया है, उसके बिना वापस ना आए। मतलब जो भी आपने सोचा है उस चीज़ को वो कंप्लीट करे, इस बात का प्रॉमिस है। वी नो नाउ दैट वर्ड्स एंड थॉट्स आर अ ट्रिमेंडस वाइब्रेटरी फोर्स एवर मोल्डिंग men's body and affairs. A woman came to me in great distress। अब उन्होंने फिर से एग्जाम्पल दिया है। एक औरत बड़े ही दुविधा में आई and said she was to be sued by on the 15th of the month for $3,000। जैसे उसको कोर्ट में सू किया जाएगा $15,000 के लिए। She knew no way of getting the money and was in despair। बहुत परेशान थी कि उसके पास पैसे नहीं थे वो पे करने के लिए। आई टोल्ड हर गॉड वॉज हर सप्लाई। मैंने उसको बोला कि भगवान सप्लाई करेगा ना, एंड दैट देयर इज़ अ सप्लाई फॉर एवरी डिमांड। और जो भी हम डिमांड करेंगे उसकी एक सप्लाई ज़रूर है। सो आई स्पोक द वर्ड। आई गेव थैंक्स दैट द वुमन वुड रिसीव $3,000 एट द राइट टाइम इन द राइट वे। उसने बोला कि मैंने उसको शब्द दिया। आई गेव थैंक्स दैट वुमेन, वर्ड्स को थैंक दिया दैट वुमेन शुड रिसीव $3,000 एट द राइट टाइम इन द राइट वे। आई टोल्ड हर शी मस्ट हैव परफेक्ट फेथ एंड एक्ट हर परफेक्ट फेथ। मतलब कि वो एक तो परफेक्ट फेथ, पूर्ण रूप से भरोसा रखे और पूर्ण रूप से उस हिसाब से एक्ट भी करे। ये नहीं कि भरोसा तो है कि भरोसा ऐसे है कि हाँ मेरे को 15,000 मिल जाएंगे, हाय मुझे 15,000 नहीं मिले तो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं ये नहीं वो नहीं। तो ये फिर परफेक्ट फेथ नहीं हुआ। आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं करते हो। अगर परफेक्ट है तो फेथ है तो भरोसा रखो और वरी को भूल जाओ। द 15th केम बट नो मनी हैड मटीरियलाइज्ड। 15 तारीख आई और कोई पैसे उसको नहीं मिले। She called me on the phone and asked me what she was to do। उसने कहा फ़ोन किया और पूछा। I replied, it is Saturday so they won't sue you today। Saturday को कोर्ट बंद होता है। Your part is to act rich। आपका पार्ट है, आप बहुत ही एक्ट रिच करो कि आपके पास पैसे हैं। मतलब वही है कि फेथ रखा है तो एक्ट भी करना है उस फेथ के ऊपर। Thereby showing perfect faith that you will receive it by Monday। ऐसे शो करो मतलब कि अपने एक्ट से भी कि आपके पास मंडे तक पैसे आ गए हैं। शी आस्क मी टू लंच विद हर टू कीप अप हर करेज। होता है ना कई बार कि यार तू साथ रहेगा तो मुझे हिम्मत रहेगी। तो उसने बोला कि तू मेरे साथ लंच करने चल तो मुझे हिम्मत रहेगी। When I joined her at a restaurant, I said, this is no time to economize। Order an expensive lunch।
act as if you have already received $3,000. उसने बोला कि अब ऐसे बचत करके ऑर्डर खाना नहीं करना कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, बहुत ही एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करना और ऐसे सोच के कि अरे यार बहुत पैसे मेरे पास, कोई टेंशन ही नहीं है, ऐसे एक्ट करना. All things whatsoever ye ask in prayer, believing ye shall receive. आपने जो भी प्रेयर में मांगा है वो आपको बिलीव करो कि आपको मिलेगा ज़रूर. You must act as if you had already received. आपको ऐसे एक्ट करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी आ गई है. यही बात द सीक्रेट जो बुक है रोंडा ब्रायन की, उसमें भी बार बार दोहराई गई है, जबकि ये बुक बहुत पहले की लिखी हुई है. तो ये बातें हर बुक में मैं देखती हूँ, ये रिपीट होती हैं कि आपको जो चाहिए वैसे एक्ट करना शुरू कर दो. ऐसे नहीं कि मैं एक दिन खुश होऊंगा जब ये हो जाएगा. आप खुश होगे तो वो हो जाएगा. इट्स एक्चुअली वर्क्स ऑपोजिट वे. The next morning, she called me on the phone and asked me to stay with her during the day. I said, no, you are divinely protected and God is never too late. उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम आत्मविश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आप बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्टेड हो और गॉड का जो टाइमिंग होता है वो कभी भी लेट नहीं होता है. जब आप उससे मांग रहे हो तो जिस टाइम पे परफेक्ट टाइम होगा वो आपको देगा. सो गॉड इज़ नेवर लेट. In the evening she phoned again, greatly excited and said, "My dear, a miracle has happened. I was sitting in my room this morning when the doorbell rang. I said to the maid, 'Don't let anyone in.' The maid, however, looked out the window and said, 'It's your cousin with a long white beard.'" तो कोई आया तो उसने, वो तो दुखी थी ना, उसने बोला कोई भी डोर पे आएगा उसको मना कर देना आने के लिए, बोलना मैं घर में नहीं हूँ. तो उसकी मेड ने देखा खिड़की से फिर भी, तो उसने कहा एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी आया है, आपका कज़न. तो उसने बोला, सो आई सेड, कॉल हिम बैक, आई वुड लाइक टू सी हिम. ही वॉज जस्ट टर्निंग द कॉर्नर. वो कॉर्नर से मुड़ने ही वाला था, निकल जाता, लेकिन तभी इसकी हेल्पर ने बता दिया. तो उसने कहा उसको बुलाओ बुलाओ. When he heard the maid's wife, उसने पीछे से चिल्लाया तो फिर वो वापस आ गया. And he came back. He talked for about an hour. 1 घंटा इन्होंने बातचीत की. And just as he was leaving, he said, जैसे वो जा रहा था उसने बोला, oh by the way, how are your finances? आपके पैसे वैसे कैसे चल रहे हैं? I told him I needed the money. मैंने बोला मुझे पैसे की ज़रूरत है. And he said, why my dear? I will give you $3,000 the first of the month. मैं आपको आने वाली 1 तारीख को 3,000 रुपये दे दूँगा. डॉलर्स, आप क्यों परेशान हो? I didn't like to tell him I was going to be sued. कि अब बोलने में ख़राब लगता है ना कि यार मेरे को ना कोर्ट सू कर देगा यार, ऐसे तो आप बोलने में ख़राब लगता है ना. तो फिर उसने बोला कि मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी बताने में कि मेरे को सू कर रहे इसलिए मुझे पैसे चाहिए. मैंने ये बोला मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने रीज़न नहीं बताया तो क्योंकि मुझे बहुत शर्म आ रही थी. व्हाट शैल आई डू करी, मैं अब क्या करूँ. उसने बोला है कि 1 तारीख को पैसे देगा, लेकिन उसको तो 15 को ही सू कर रहे हैं ना. आई वॉन्ट रिसीव इट टिल द फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड आई मस्ट हैव इट टुमारो. और कल ही की डेट थी. आई सेड आई विल कीप ऑन ट्रीटिंग. उसने बोला, जो फ्लोरेंस ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करती रहूँगी. मतलब आई विल कीप ऑन ट्रीटिंग का मतलब क्या था, वो ट्रीटमेंट देती थी ना लोगों को, तो उसने बोला आई विल कीप ऑन ट्रीटिंग. आई सेड स्पिरिट इज़ नेवर टू लेट. उसने फिर से वही बोला कि जो स्पिरिट होती है, जो भगवान होते हैं, वो कभी लेट नहीं होते हैं. आई गिव थैंक्स शी हैज़ रिसीव द मनी ऑन द इनविजिबल प्लेन एंड दैट इज़ मैनिफेस्ट ऑन टाइम. कह रही मैंने थैंक यू दिया कि उसको रिसीव द मनी ऑन द इनविजिबल प्लेन पे एक उसमें उसको पैसे मिल गए हैं. एक और जैसे हमारी दुनिया होती है ना, तो उसमें उसने इमेजिन किया कि उसमें उसको पैसे मिल गए हैं और उसके लिए वे थैंक यू बोल रही है और वो टाइम पे ही हो गया. द नेक्स्ट मॉर्निंग हर कज़न कॉल्ड हर अप एंड सेड. नेक्स्ट मॉर्निंग उसके कज़न ने कॉल किया, बोला कम टू माई ऑफिस दिस मॉर्निंग, आई विल गिव यू द मनी. आज ही सुबह आ जाओ, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ. दैट आफ्टरनून शी हैड $3,000 टू हर क्रेडिट इन द बैंक एंड रोट checks as rapidly as her excitement would permit. If one asks for success and prepare for failure, he will get the situation he has prepared for.
तो वो ये बोल रही हैं कि अगर आप सक्सेस के लिए प्रार्थना करते हो, हे भगवान मुझे सक्सेस देना, और प्रिपेयर रहते हो फेलियर के लिए, और खुद को तैयार करते हो कि अच्छा मेरे को सक्सेस नहीं मिली तो फिर मैं क्या करूँगी, अच्छा तो फिर मैं ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, तो फिर आपको ऐसी ही सिचुएशन मिलेगी जिसके लिए आपने तैयारी की हुई है। ओके, फिर एग्जाम्पल है, अ मैन केम टू मी आस्किंग मी टू स्पीक द वर्ड दैट अ सर्टेन डेट वुड बी वाइप्ड आउट। उसने कहा कि मतलब इतने का मेरा कर्ज है वो हट जाना चाहिए। I found he spent his time planning what he would say to the man when he did not pay his bill, thereby neutralizing my words. He should have seen himself paying the debt. We have a wonderful illustration of this in the Bible relating to the three kings who were in the desert without water for their men and horses. They consulted the prophet Elisha, who gave them this astonishing message. तो ये मैं 2 पैराग्राफ है छोटे-छोटे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक आदमी था जो प्लानिंग कर रहा था कि अगर वो अपने बिल पे नहीं करेगा तो फिर वो क्या बोलेगा उन लोगों को कि क्यों बिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से जो इसने जैसे शब्द दिए थे ना वो न्यूट्रलाइज हो रहे थे, क्योंकि वो तैयारी पहले ही कर ली थी उसने कि अगर चलो मैं ये प्रार्थना तो कर रहा हूँ कि हे भगवान मेरे सारे बिल पे टाइम पे हो जाए, लेकिन अगर नहीं होंगे तो मैं क्या बोलूँगा। तो उसकी वजह से उसकी जो प्रार्थना थी वो फेल हो जा रही थी। मतलब आप ऑथर ये कह रही है कि आप प्रार्थना पे ही 100% फोकस करो। उसके लिए उसने एक बाइबल से एक स्टोरी दी है जिसमें कि 3 राजा थे और वो एक रेगिस्तान में जा रहे थे। उनके पास देयर मैन भी नहीं थे, वाटर भी नहीं था और हॉर्सेस भी नहीं थे। तो उन्होंने कंसल्ट किया प्रोफेट एलिसा को और उसने क्या बोला, दस से द लॉर्ड, या शैल नॉट सी विंड, नीदर शैल या सी रेन, येट मेक्स दिस वैली फुल ऑफ डिचेस। तो इसका क्या मतलब है, ये भी क्योंकि बाइबल का ही वर्स है। मैन मस्ट प्रिपेयर फॉर द थिंग्स ही हैज़ आस्क्ड फॉर। जो आपने किया है ना, मांगी है, उसकी तैयारी शुरू कर दो कि अच्छा अभी मुझे मिल गया, अब मैं क्या करना हूँ उसकी तैयारी करो। When there is not the slightest sight of it in sight, आपको 1% क्या की भी डाउट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ आपको नहीं मिली है, तब आपको वो चीज़ मिलेगी। For example, a woman found it necessary to look for an apartment during the year when there was a great shortage of apartments in New York. It was considered almost an impossibility, and her friends were sorry for her and said, "Isn't it too bad? You will have to store your furniture and live in a hotel." She replied, "You need not feel sorry for me. I am a superman and I will get an apartment." मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक औरत थी न्यूयॉर्क में जो कि एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी विंटर के टाइम पे, और बहुत कमी थी अपार्टमेंट्स की। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला कि कितनी बुरी बात है ना, तेरे को अपार्टमेंट नहीं मिलेगा और तेरे पास जो ये सब फर्नीचर है वो सब तुझे हटाना पड़ेगा और तेरे को होटल में रहना पड़ेगा। तो उसने बोला कि तुम लोगों को मेरे लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक सुपरमैन हूँ और मुझे पक्का वो अपार्टमेंट मिलेगा। शी स्पोक द वर्ड्स, उसने वर्ड बोले, इनफाइनाइट स्पिरिट ओपन द वेज फॉर द राइट अपार्टमेंट। उसने कहा मेरे लिए डोर खोलो जो मेरे लिए सही अपार्टमेंट हो। शी न्यू देयर वॉज अ सप्लाई फॉर एवरी डिमांड। उसको पता था कि कोई भी डिमांड की सप्लाई ज़रूर है, एंड दैट शी वॉज अनकंडीशनड, और उसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं है। वर्किंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेन मतलब हम एक स्पिरिचुअल जो लाइफ में जीते हैं, and that one with the God is majority. Working on the spiritual plane, and that one with the God is majority. She had contemplated buying new blankets. उसने न्यू blankets भी खरीदने लग गई कि ठंड के दिन है ना। When the tempter, the adverse thought और reasoning mind, जो हमारा conscious mind होता है, वो उसको क्या सजेस्ट कर रहा था, जैसे हम सबके साथ होता है ये, वो क्या कह रहा था, डोंट बाय द ब्लैंकेट्स, मत खरीदो, परहैप्स आफ्टर ऑल यू वोंट गेट एन अपार्टमेंट एंड यू विल हैव नो यूज फॉर देम।
तो उसने बोला कि जैसे हमारा नॉर्मल कॉन्शियस माइंड होता है कि आप बोल रहा था कि अरे यार अपार्टमेंट तो तुमको मिल नहीं रहा तो तुम क्यों ब्लैंकेट खरीद रहे हो, अल्टीमेटली इसका यूज़ नहीं होगा। उसने वहीं पे प्रॉम्प्टली घुस के अपने माइंड को बोला, शी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, उसने अपने दिमाग को ही क्या बोला, आई विल डिग माई डिचेस बाय बाइंग द ब्लैंकेट्स। जैसे उसने फिर ये स्टोरी बाइबल से कनेक्ट की कि मैं अपने जैसे उन्होंने पानी रखने की जगह बना ली थी ना, वैसे ही मैं ब्लैंकेट खरीद के अपने अपार्टमेंट की तैयारी कर रही हूँ कि मुझे मतलब मैंने ब्लैंकेट तो खरीद लिया, अब भगवान देखेंगे अरे ब्लैंकेट तो खरीद ही लिया है तो अपार्टमेंट दे ही देंगे। सो शी प्रिपेयर्ड फॉर द अपार्टमेंट, एक्टेड एज दो शी ऑलरेडी हैड इट, कि मतलब अगर वो होटल में रहती तो ब्लैंकेट नहीं खरीदती, तो उसने कहा मेरे को रहना तो अपने अपार्टमेंट में ही है, मिल तो जाएगा मुझे, तो मुझे ब्लैंकेट तो चाहिए ही होंगे, तो उसने ब्लैंकेट भी खरीद लिए। She found one in a miraculous way, and it was given to her although there were over 200 other applicants. 200 applicants में से उसको miraculous way में अपार्टमेंट मिल गया। The blanket showed active faith. The blankets ने उसके faith को show किया। It is needless to say that the ditches dug by the three kings in the desert were filled to overflowing. तो इससे ये पता चलता है कि जो उन्होंने गड्ढे खोदे थे पानी भरने के लिए वो ओवरफ्लो हो गए, इतनी बारिश हो गई उसमें डेजर्ट में। Getting into the spiritual swing of things is no easy matter for the average person. The adverse thoughts of doubt and fear surge from the subconscious mind. They are the army of the aliens which must be put to fight. This explains why it is so often darkest before the dawn. वही कहते हैं कि जब सुबह होने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है, लेकिन हाँ आपको प्रे और उस पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। अ बिग डेमोन्स्ट्रेशन इज यूजुअली प्रीसेडेड बाय टॉर्मेंटिंग थॉट्स। बहुत ही डरावने तरीके के ख्याल आते हैं हमें। Having made a statement of high spiritual truth, one challenges the old belief in the subconscious, and error is exposed to be put out. This is the time when one must make his affirmations of truth repeatedly and rejoice and give thanks that he has already received. Before ye call, I shall answer. This means that every good and perfect gift is already man's awaiting his recognition. इसका मतलब है कि भगवान बोल रहे हैं कि कोई भी जो भी परफेक्ट गिफ्ट है, गुड गिफ्ट है, वो ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है और तुम अपना आओ, प्रार्थना करो और उसको लेके जाओ। मैन कैन ओनली रिसीव वट ही सीज हिमसेल्फ रिसीविंग। आप वही रिसीव कर सकते हो जो आप खुद से देखो कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जो भी हो। आपको ये करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो गई है। द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल वर टोल्ड दैट दे कुड हैव ऑल द लैंड दे कुड सी। This is true of every man. He has only the land within his own mental vision. Every great work, every big accomplishment has been brought into manifestation through holding to the vision, and often just before the big achievement comes apparent failure and discouragement. तो बोल रहे हैं कि जो बाइबल का जो उन्होंने बोला है कि जितनी धरती है वो सब तुम्हारी है, इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी आपकी इमेजिनेशन है, आप ट्रूथफुली अपने मन से और फेथ के साथ उसको करते हो तो आपको प्राप्त होगी। अगर आप उस विज़न को होल्ड करते हो तो आपको मिलेगा। एंड ऑफ्टन जस्ट बिफोर बिग अचीवमेंट से पहले बहुत ज़्यादा फेलियर और डिस्करेजमेंट होता है कि आप वो चीज़ छोड़ दो, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो आपको मिलेगा। लेकिन वो ये भी साथ में बोल रहे हैं कि डिस्करेजमेंट
और फेलियर भी आएगा जो आपको मजबूर करेगा अपना विज़न लूज़ करने के लिए और उस आपके ड्रीम को छोड़ने के लिए, लेकिन आप छोड़ना मत। द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल व्हेन दे ये चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल इसलिए आ रहा है बार-बार क्योंकि बाइबल में ये स्टोरीज़ हैं, तो उसका रेफ़रेंस यहाँ से है। द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल व्हेन दे रीच्ड द प्रॉमिस्ड लैंड वर अफ्रेड टू गो इन। उनको बोला था प्रॉमिस्ड लैंड में जाएंगे। बहुत सारी मूवीज़ भी आप देख सकते हो। Afraid to go in, for they said it was filled with giants who made them feel like grasshoppers. And there we saw the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. This is almost every man's experience. However, the one who knows spiritual law is undisturbed by appearance and rejoices while he is yet in captivity. This is he holds to his vision and gives thanks that the end is accomplished he has received. मतलब यही है कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, तो आप अपने विज़न जो आपने जिसको सोच के जो काम शुरू किया था उसको लूज़ नहीं करना कि अरे ये हो गया, अब मैं कैसे। अपना जो विज़न है वो अपने ड्रीम पे लगा के रखना, और बीच की परेशानियाँ आएंगी लेकिन आप लास्ट वाली चीज़ को देखना, फोकस करना उसके ऊपर। Jesus Christ gave a wonderful example of this. He said to his disciples, "Say not yet, there are yet 4 months, and then cometh the harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look up on the fields, for they are ripe already to harvest." His clear vision pierced the world of matter, and he saw clearly the fourth dimensional world, things as they really are, perfect and complete in divine mind. So man must ever hold the vision of his journey's end and demand the manifestation of that which he has already received. यहाँ पे बार बार वही एम्फेसाइज कर रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन की डिमांड के एंड एरिया पे ही आप फोकस रखो, जो आपको चाहिए उसी पे, रास्ते में चाहे कुछ भी आए। इट मे बी हिज परफेक्ट हेल्थ, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे पहले ही मैंने बोला आपकी परफेक्ट हेल्थ, लव, सप्लाई मीन्स कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है, सेल्फ एक्सप्रेशन है आपका, होम चाहिए आपको और फ्रेंड्स चाहिए। दे आर ऑल फिनिश्ड एंड परफेक्ट आइडियाज रजिस्टर्ड इन डिवाइन माइंड। मैंस ओन सुपर कॉन्शियस माइंड, डिवाइन माइंड मतलब सुपर कॉन्शियस माइंड, जो भगवान का दिमाग है उसको डिवाइन माइंड बोला है, जो हमारे अंदर ही है, एक सब कॉन्शियस, एक सुपर कॉन्शियस, एक कॉन्शियस, एंड मस्ट कम थ्रू हिम नॉट टू हिम। ये जो आपके पास विचार आने चाहिए सुपर कॉन्शियस वाले, उसके द्वारा आएंगे, थ्रू हिम नॉट टू हिम। फॉर एग्जाम्पल, चलो जी एग्जाम्पल आ गया आपको अच्छे से समझाने के लिए। For example, a man came to me asking for treatments for success. It was imperative that he raise within a certain time $50,000 for his business. Okay, the time limit was almost up when he came to me in despair. No one wanted to invest his in enterprise, and he and the bank had flatly refused a loan. एक बंदा आया जिसको कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना था और उसके पास पूरे पैसे नहीं हो रहे थे, बैंक ने उसको मना कर दिया। तो आई रिप्लाइड, फ्लोरेंस ने बोला, आई सपोज यू लॉस्ट योर टेम्पर वाइल एट द बैंक, देयरफॉर योर पावर, मतलब आपने अपना टेम्पर लूज कर दिया तो अपनी पावर ख़त्म कर दी, मतलब आप गुस्से में आप आ गए तो बस आपकी पावर ख़त्म हो गई। उसने बोला शायद मुझे ऐसे लग रहा है। यू कैन कंट्रोल एनी सिचुएशन इफ़ यू फर्स्ट कंट्रोल योर सेल्फ। आप कोई भी सिचुएशन कंट्रोल कर सकते हो, विच आई डू अग्री, अगर आप सबसे पहले खुद को कंट्रोल करो। येस, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल आवर सेल्फ, बट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसने बोला गो बैक टू द बैंक, आई एडेड, एंड आई विल ट्रीट। उसने बोला तुम वापस बैंक जाओ लोन के लिए और आई विल ट्रीट मैं ट्रीटमेंट करूँगी। माई ट्रीटमेंट वॉज क्या, उसने बोला मेरा ट्रीटमेंट क्या था, यू आर आइडेंटिफाइड इन लव विद द स्पिरिट ऑफ एवरी वन कनेक्टेड विद द बैंक, लेट द डिवाइन आइडिया कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो उसने बोला कि उसने क्या वर्ड बोले, ट्रीटमेंट क्या दिया कि जो एक स्पिरिट है लव की, वो सारे जितने भी बैंक के कर्मचारियों के साथ है उसके साथ मिल जाए, एंड लेट द डिवाइन आइडिया कम आउट ऑफ द, और जो भी बेस्ट आइडिया होगा, डिवाइन आइडिया आएगा, वो निकल के आएगा इस सिचुएशन के लिए। और इसी चीज़ को जो द मैजिक बुक है उसमें बोला गया है कि आप
जो भी सिचुएशन है, कोई बंदा है, कोई चीज़ है, तो उसको आप कॉन्स्टेंटली थैंक यू, आई लव यू, 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 उस सिचुएशन या उस बंदे को बोलना शुरू कर दो, तो वो चीज़ उस टाइम पे ही बहुत, उसका इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है और थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाता है। जब मैं मैजिक बुक पढ़ूँगी तो आपको डिटेल में समझाऊँगी, ठीक है? तो अभी उसने बोला कि उसने ये चीज़ें की। एक्सक्यूज़ मी। ही रिप्लाइड, "विमेन, यू आर टॉकिंग अबाउट एन इम्पॉसिबिलिटी।" उस बंदे ने बोला कि क्या बात कर रहे हो यार? ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि टुमारो इज़ सैटरडे, द बैंक क्लोजेज़ एट 12, 12 बजे बैंक बंद हो जाता है, एंड माय ट्रेन वोंट गेट मी देयर अंटिल 10, एंड द टाइम लिमिट इज़ अप टुमारो, एंड एनीवे दे वोंट डू इट, इट्स टू लेट। उसने बोला कि यार कुछ भी कर लो, ट्रेन नहीं है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और बिल्कुल बेकार है, मैं हो ही नहीं सकता ये काम तो। आई रिप्लाइड, उसने बोला, गॉड डज नॉट नीड एनी टाइम एंड इज़ नेवर टू लेट। भगवान के उसमें रेल में कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 1 साल बाद देगा, 5 साल बाद देगा, 10 साल बाद देगा। उसको जैसे देना वो क्विकली मैनिफेस्ट कर देता, फटाफट दे देता। तो उसने बोला, God does not need any time and is never too late. With him, all things are possible. वो कुछ भी पॉसिबल, यार हम एरोप्लेन में उड़ रहे हैं और क्या चाहिए हमको ये देखने के लिए कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप इमेजिन करो तो हम हवा में उड़ रहे हैं, बस हवा में उड़ रहे हैं, चाहे उसको साइंस बोल लो या कुछ भी बोल दो, बट लेकिन हम हवा में हैं, हम हवा में हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अगर वो हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। आई एडेड, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस बट आई नो ऑल अबाउट गॉड। ही रिप्लाई, it all it all sounds fine when I sit here listening to you, but when I go out it's terrible। ऐसा होता है ना, जब हम बात कर रहे हैं तो होते हैं तो लगता है अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब प्रैक्टिकल जाते हैं तो सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो वो यही चीज़ बोल रहा है। He lived in a distant city and I did not hear from him for a week। उसने 1 हफ्ते तक उससे कुछ सुना नहीं। Then came a letter, एक लेटर आया। It read, जिसमें लिखा था, You were right, तुम सही थी। I raised the money and will never again doubt the truth of all that you told me। और कभी तुम्हारे ऊपर डाउट नहीं करूँगा। I saw him a few weeks later and I said, What happened? उसने कहा हुआ क्या? You evidently had plenty of time. After all, he replied, My train was late and I got there just 15 minutes to 12। 11:45 बजे वो पहुंचा, 12 बजे बैंक बंद होता है। I walked into the bank quietly and said, मैंने जाके बोला, I have come for the loan and they gave it to me without a question। और करिए उसने चुपचाप मुझे लोन दे दिया without any question। It was the last 15 minutes of the time allotted to him। मतलब भगवान के दरवाजे में उसको लास्ट के 15 मिनट अलॉटेड थे। उसने, गॉड ने पहले ही अलॉट कर दिया था कि ये टाइम उसके लिए है और ये काम उसका हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट स्पिरिट वॉज नॉट टू लेट। इन दिस इंस्टेंस द मैन could never have demonstrated alone। He needed someone to help him hold to the vision। दिस इज़ वट वन मैन कैन डू फॉर अनदर। मतलब हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे इसने, ऑथर ने ये बोला है कि जैसे मैंने उसकी सहायता की थी कि तुम छोड़ो मत उस विज़न को होल्ड करने के लिए। तो हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं तुम ये कर सकती हो और तुमको ये करना चाहिए, तो उससे बहुत हेल्प होती है, तो ये करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट न्यू द ट्रूथ ऑफ दिस व्हेन ही सेड, इफ़ 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven। One gets too close to his own affairs and becomes doubtful and fearful। वो बोल रहा है कि जब हम अपनी सिचुएशन को खुद से देखते हैं ना, तो हम बहुत ही डाउटफुल और फियरफुल हो जाते हैं। लेकिन वही सेम सिचुएशन को जब हम उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कि दूसरा बंदा जब देख रहा होता है, ऑब्जर्वर को हिंदी में कुछ बोलते हैं। तो हम जब हम अपनी सिचुएशन को वहाँ से निकल के थर्ड पर्सन के एंगल से देखते हैं कि इस बंदे के साथ ये हो रहा है, तो सिचुएशन बहुत ही कम फियरफुल और डाउटफुल लगती है। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। द फ्रेंड और हीलर, वो कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है और एक प्रोफेशनल हीलर भी हो सकता है। सीज क्लियरली द सक्सेस, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी एंड नेवर वेवर्स बिकॉज ही इज़ नॉट क्लोज टू द सिचुएशन। और वो क्लोज इतनी नहीं है सिचुएशन के, तो वो दूरदर्शी होकर देख पाता है कि ये
जो भी प्रॉब्लम है वो बस थोड़े टाइम के लिए, आगे जाके सक्सेस ही सक्सेस है. इट इज़ मच ईजियर टू डेमोन्स्ट्रेट फॉर समवन एल्स देन फॉर वन सेल्फ. सो अ पर्सन शुड नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प. इसीलिए हमको हेल्प मांगनी चाहिए. इफ़ ही फील्स हिमसेल्फ वेवरिंग, अगर हम इधर उधर लुढ़कते हुए हमें नजर आए तो. अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ वंस सेड नो मैन कैन फेल इफ समवन पर्सन सीज हिम सक्सेसफुल. कह रहा है कि कोई भी दुनिया में फेल नहीं हो सकता अगर एक बंदा, वो खुद को छोड़ के एक और बंदा जो है उसको अगर वो लाइफ में सक्सेसफुल देखता है कि अरे ये मेरा बेटा तो सक्सेसफुल ही होगा. अगर फादर ये सोच ले, मदर ये सोच ले, ये तो मेरा बेटा सक्सेसफुल ही होगा, या बेटा सोचे अरे मेरे पापा तो सक्सेसफुल हैं, तो कोई भी फेल नहीं हो सकता. अगर उस एक बंदे के लिए कोई दूसरा बंदा सोच ले कि नहीं भाई इसको तो सक्सेसफुल होना ही है. Very good. This is actually very good. Such is the power of the vision. And many a great man has owed his success to a wife. इसीलिए बोलते हैं कि बहुत जो भी सफल लोग हैं उनकी सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है वो उनकी वाइफ को जाता है, उनकी बहनों को जाता है, उनके फ्रेंड को जाता है, या उनके माँ बाप को जाता है, या उन लोगों को जाता है जिन्होंने उसमें बिलीव किया. तो अगर कोई बंदा सक्सेसफुल है तो ये उसकी सक्सेस नहीं है. 100% उसके साथ कोई बंदा जुड़ा है जिसने उसको उस पॉइंट पे सक्सेस में रीच करते हुए देखा है. तो such is the power of the vision, and many a great man has owed his success to a wife or sister or a friend who believed in him and held without wavering to the perfect pattern. और बिल्कुल डाउट नहीं किया कि अरे छोड़ो यार ये तो होके ही मानेगा, इसमें डाउट ही नहीं है कुछ. तो यहाँ था हमारा एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर. और मैं थर्ड चैप्टर अभी स्टार्ट करती हूँ रीडिंग के लिए. आई होप इस बुक से आपको थोड़ी बहुत भी आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी होगी और कुछ आपको बेनिफिट होगा. लेकिन एक बार सुनने से कुछ नहीं होता, आपको बार बार ये बुक सुननी पड़ेगी, या रोज़ भी सुन लो एक बार. 100% लाइफ में चेंज आता है. अगर आप रोज़ एक बार भी कोई बुक, आप पढ़ तो नहीं सकते हो तो सुन लो, आते जाते रास्ते में, आप ट्रैवल कर रहे हो तब सुन लो, आप सोने से पहले अगर आप सुनना चाहते हो तब सुन लो, आप किचन में खाना बना रहे हो तब सुन लो, आप कोई काम कर रहे हो और आप सुन सकते हो तो आप सुन लो. मतलब बहुत हेल्पफुल होता है. तो आप एक चैप्टर किसी भी बुक का, मतलब मैं 10 से 15 मिनट और आधा घंटा तो आपको कोई ना कोई बुक ज़रूर सुननी चाहिए अपने वेलबींग के लिए, अपनी सक्सेस के लिए. तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं और आप सुनो. और मैं तो अपने वीडियोस लाती ही रहूँगी बुक्स की. बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मैं रीड करने वाली हूँ, फॉर गारंटी, फॉर श्योर. जो मैंने खुद रीड किया और मुझे बेनिफिट हुआ है उन बुक्स से, वही वाली बुक्स लेके आऊँगी. तो लेट्स ग्रो एंड शाइन टुगेदर. So that's it for now. I will bring the new chapter very, very soon. Thank you for listening.